तो नमस्कार प्यारे भाइयों और बहनों, मैं हूं आपका दोस्त अविनाश और आज आपके लिए हाजिर है मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी हुई एक और नायाब कहानी, कफन। तो ये कहानी है एक आला दर्जे के कामचोर बाप और बेटे घीसू और माधव की, जिनके पास अगर एक कौड़ी भी हो तो उनके पास काम करने का कोई मतलब ही नहीं उठता। और आज माधव की पत्नी बुधिया, उसका देहांत हो जाता है और घर में एक ढेला भी नहीं है। तो क्या अब बुधिया को कफन मिल पाएगा? देखते हैं इस कहानी में। तो कहानी कुछ यूं शुरू होती है। झोपड़े के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के पास सामने चुपचाप बैठे हुए हैं और अंदर बेटे की जवान बीवी बुधिया प्रसव वेदना में पछाड़ खा रही थी और रह रहकर उसके मुंह से ऐसी दिल हिला देने वाली आवाज़ें निकलती थीं कि दोनों कलेजा थाम लेते थे। जाड़ों की रात थी, प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई थी और सारा गांव अंधकार में लय हो गया था। घीसू ने कहा, मालूम होता है बचेगी नहीं, सारा दिन हो गया, जा जरा जाकर देख तो आ। माधव चिढ़कर बोला, अरे मरना ही है तो जल्दी क्यों नहीं मर जाती, देखकर क्या करूं? तू बड़ा बेदर्द है, साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा उसी के साथ इतनी बेवफाई। मुझसे तो उसका तड़पना और हाथ पांव पटकना देखा नहीं जाता। नीच जात का कुनबा था और सारे गांव में बदनाम। घीसू एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम। माधव तो इतना कामचोर था कि आधे घंटे काम करता तो घंटे भर चिलम पीता, इसीलिए उन्हें कहीं मजदूरी नहीं मिलती थी। घर में अगर मुट्ठी भर भी अनाज मौजूद हो तो उनके लिए काम ना करने की कसम थी। जब 2-4 फाके हो जाते तो घीसू पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां तोड़ लाता और माधव बाजार में बेच आता। और जब तक वो पैसे रहते दोनों इधर उधर मारे मारे फिरते। गांव में काम की कमी ना थी, किसानों का गांव था और मेहनती आदमी के लिए 50 काम थे। मगर इन दोनों को उसी वक्त बुलाते जब 2 आदमियों से एक का काम पाकर भी संतोष कर लेने के सिवा और कोई चारा ना होता। अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की बिल्कुल ज़रूरत ना होती। ये तो इनकी प्रकृति थी। विचित्र जीवन था इनका। घर में मिट्टी के 2-4 बर्तनों के सिवा और कोई संपत्ति नहीं। फटे चिथड़ों से अपनी नग्नता को ढके हुए जिए जाते थे। संसार की चिंताओं से मुक्त और कर्जे से लदे हुए। गालियां भी खाते और मार भी, मगर कोई भी गम नहीं। दीन इतने कि वसूली की बिल्कुल आशा न रहने वाले पर भी लोग इन्हें कुछ न कुछ कर्ज दे ही दिया करते थे। मटर आलू की फसल में दूसरों के खेतों से मटर या आलू उखाड़ लाते और भून भान कर खा लेते, या 10-5 गन्ने उखाड़ लाते और रात को चूसते। घीसू ने इसी आकाश वृत्ति से 60 साल की उम्र काट दी थी और माधव भी सपूत बेटे की तरह ही बाप के पद चिन्हों पर चल रहा था, बल्कि उसका नाम और भी उजागर कर रहा था। और इस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठकर आलू भून रहे थे, जो किसी के खेत से खोदकर ले आए थे। घीसू की स्त्री का तो बहुत ही दिन हुए देहांत हो गया था और माधव का ब्याह पिछले साल ही हुआ था। और जब से ये औरत आई थी उसने
इस खानदान की व्यवस्था की नींव डाली थी और इन दोनों बेगैरतों का दोजख भरती रहती थी। जब से वो आई, ये दोनों और भी आराम मतलब हो गए थे, बल्कि अब तो कुछ अकड़ने भी लगे थे। कोई काम करने को बुलाता तो निर्ब्याज भाव से दुगनी मजदूरी मांगते थे। वही औरत आज प्रसव वेदना से मर रही थी और ये दोनों शायद इसी इंतज़ार में थे कि वो मर जाए तो आराम से सोएं। घीसू ने आलू निकालकर छीलते हुए कहा, जाकर देख तो आ, क्या दशा है उसकी। अरे चुड़ैल का फिसाद होगा और क्या, यहां तो ओझा भी 1 रुपया मांगता है। असल में माधव को भय था कि वो कोठरी में अगर गया तो घीसू आलूओं का एक बड़ा भाग साफ कर देगा। बोला, मुझे तो वहां जाते हुए भी डर लगता है। अरे डर किस बात का, मैं तो यहां बैठा ही हूं ना, तो तुम ही जाकर देख आओ। मेरी औरत जब मरी थी तो मैं 3 दिन तक उसके पास से नहीं हिला था, और फिर वो मुझसे लजाएगी कि नहीं। जिसका कभी मैंने मुंह तक नहीं देखा, आज उसका उधड़ा हुआ बदन देखूंगा। उसे तन की भी तो सुधना होगी। मुझे देख लेगी तो खुलकर हाथ पांव भी ना पटक सकेगी। माधव बोला, मैं सोचता हूं कि अगर कोई बाल बच्चा हुआ तो क्या होगा। सोंठ गुड़ तेल कुछ भी तो नहीं है घर में। घीसू, तू चिंता मत कर, सब कुछ आ जाएगा। भगवान दे तो। जो लोग अभी तक एक पैसा नहीं दे रहे हैं, वो ही कल बुलाकर रुपये देंगे। मेरे 9 लड़के हुए, घर में कुछ भी नहीं था, मगर भगवान ने किसी ना किसी तरह से बेड़ा पार लगा ही दिया। जिस समाज में दिन रात मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से बहुत अच्छी नहीं थी, और किसानों के मुकाबले में वो लोग जो किसानों की दुर्बलताओं से लाभ उठाना जानते थे, वो कहीं ज़्यादा संपन्न थे। वहाँ इस तरह की मनोवृत्ति का पैदा हो जाना कोई अचरज की बात ना थी। मैं तो कहूँगा कि घीसू किसानों से कहीं ज़्यादा विचारवान था, और किसानों के विचार शून्य समूह में शामिल होने के बदले बैठकबाजों की कुत्सित मंडली में जा मिला था। हाँ, उसमें ये शक्ति ना थी कि बैठकबाजों के नियम और नीति का पालन करता। इसलिए जहाँ उसकी मंडली के और लोग गांव के सरगना और मुखिया बने हुए थे, वहीं उस पर सारा गांव उंगली उठाता था। फिर भी उसे ये तकसीन तो थी ही कि अगर वो फटे हाल है तो कम से कम उसे किसानों के जैसी जी तोड़ मेहनत तो नहीं करनी पड़ती, और उसकी सरलता और निरीहता से दूसरे लोग बेजा फ़ायदा तो नहीं उठाते। खैर, दोनों आलू निकाल कर जलते जलाते खाने लगे। कल से कुछ नहीं खाया था, इसलिए इतना सब्र ना था कि ठंडा हो जाने दें। कई बार दोनों की ज़बानें जल गईं। छिल जाने पर आलू का बाहरी हिस्सा बहुत ज़्यादा गर्म ना मालूम होता था, लेकिन दांतों के तले पड़ते ही अंदर का हिस्सा ज़बान, हलक और तालू को जला देता था। और उस अंगारे को मुंह में रखने से ज़्यादा खैरियत इसी में थी कि वो अंदर पहुंच जाए। वहाँ उसे ठंडा करने के लिए काफ़ी सामान थे, इसलिए दोनों जल्द जल्द निकल जाते। हालांकि इस कोशिश में उनकी आंखों से आंसू भी निकल आते थे। अब घीसू को उसी वक्त ठाकुर की बारात याद आई, जिसमें 20 साल पहले वो गया था। उस दावत में जो तृप्ति मिली थी, वो उसके जीवन में एक याद रखने वाली बात थी, और आज भी उसकी याद ताज़ा थी। बोला, वो भोज नहीं भूलता। तब से फिर उस तरह का खाना भरपेट नहीं मिला। लड़की वालों ने सबको भरपेट पूड़ियाँ खिलाई थीं, सबको, छोटे बड़े सब ने पूड़ियाँ खाईं, और असली घी की, चटनी, रायता, 3 तरह के सूखे साग और एक रसेदार तरकारी
दही, चटनी, मिठाई। अब क्या बताऊं कि उस भोज में क्या स्वाद मिला। कोई रोक टोक नहीं थी। जो चीज़ चाहो, जितना चाहो मांगो, खाओ। लोगों ने ऐसा खाया कि किसी से पानी ना पिया गया। मगर परोसने वाले हैं कि पत्तल में गरम गरम गोल गोल सुवासित कचौड़ियाँ डाल देते हैं। मना करते हैं कि भाई नहीं चाहिए, पत्तल पर हाथ से रोके हुए हैं, मगर वो है कि दिए जाते हैं। और जब सबने मुंह धो लिया तो 5 इलायची भी मिली, मगर मुझे पान लेने की कहाँ सुध थी। खड़ा जो ना हुआ जाता था। चटपट अपने कंबल पर जाकर लेट गया। ऐसा दिल दरिया था वो ठाकुर। माधव ने इन पदार्थों का मन ही मन मजा लेते हुए कहा, अब हमें कोई ऐसा भोज क्यों नहीं खिलाता। अरे अब क्या कोई खिलाएगा, वो ज़माना दूसरा था। अब तो सबको किफ़ायत सूझती है कि शादी ब्याह में खर्च मत करो, क्रियाक्रम में खर्च मत करो। पूछो, गरीबों का माल बटोर बटोर कर कहाँ रखोगे। बटोरने में तो कोई कमी है नहीं, हाँ खर्च में किफ़ायत ज़रूर सूझती है। तो तुमने तो कम से कम 20 पूरियाँ खाई होंगी। 20 से ज़्यादा खाई थी। मैं होता तो 50 खा जाता। अरे 50 से तो कम मैंने भी नहीं खाई थी। अच्छा खासा पट्टा था। तू तो मेरा आधा भी नहीं है। आलू खाकर दोनों ने पानी पिया और वहीं अलाव के सामने अपनी धोतियां ओढ़कर सो गए। और बुधिया अभी तक करा रही थी। सवेरे माधव ने जब कोठरी में जाकर देखा तो उसकी स्त्री ठंडी हो गई थी। उसके मुंह पर मक्खियां भिनक रही थी। पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थी और सारी देह धूल से लथपथ हो रही थी। उसके पेट में ही बच्चा मर गया था। माधव भागा हुआ घीसू के पास आया। फिर दोनों जोर जोर से हाय हाय करने और छाती पीटने लगे। पड़ोस वालों ने जब ये सुना तो दौड़े हुए आए और पुरानी मर्यादा के अनुसार इन अभागों को समझाने लगे। मगर ज्यादा रोने पीटने का अवसर ना था। कफन और लकड़ी की फिक्र करनी थी। घर में तो पैसा इस तरह गायब था जैसे कि चील के घोंसले से मांस। बाप बेटे रोते हुए गांव के जमींदार के पास गए। वो इन दोनों की सूरत से ही नफरत करते थे। कई बार इन्हें अपने हाथों से पीट चुके थे, चोरी करने के लिए, वादा करने पर भी, काम पर ना आने के लिए। उन्होंने पूछा, क्या है बे घिसुआ, रोता क्यों है। अब तो तू कहीं दिखलाई भी नहीं देता। मालूम होता है कि इस गांव में रहना नहीं चाहता। घीसू ने जमीन पर सर रखकर आंखों में आंसू भरे हुए कहा, सरकार बड़ी विपत्ति में हूं। माधव की घरवाली रात को गुजर गई। रात भर तड़पती रही सरकार। हम दोनों उसके सिरहाने बैठे रहे। दवा दारू जो कुछ हो सका सब कुछ किया। मुदा वो हमें दगा दे गई। और अब कोई एक रोटी देने वाला भी ना रहा मालिक। तबाह हो गए, घर उजड़ गया। आपका गुलाम हूं। अब आपके सिवा कौन उसकी मिट्टी पार लगाएगा। हमारे हाथ में तो जो कुछ था वो सब तो दवा दारू में उठ गया। अब सरकार की ही दया होगी तो उसकी मिट्टी उठेगी। आपके सिवा किसके द्वार पर जाऊं। जमींदार साहब दयालु थे, मगर घीसू पर दया करना काले कंबल पर रंग चढ़ाने जैसा था। उनके जी में तो आया कि कह दें, चल दूर हो जा यहां से। यूं तो बुलाने पर भी नहीं आता, और आज जब गाज पड़ी है तो आकर खुशामद कर रहा है। हरामखोर कहीं का, बदमाश। लेकिन ये क्रोध या दंड का अवसर ना था। जी में कुड़ते हुए 2 रुपए निकालकर फेंक दिए, मगर सांत्वना का एक शब्द भी मुंह से ना निकला। उसकी तरफ ताका तक नहीं, जैसे कि सिर से बोझ उतारा हो। जब जमींदार साहब ने 2 रुपए दे दिए
तो गांव के बनिए महाजनों को इनकार का साहस कैसे होता। घीसू जमींदार के नाम का ढिंढोरा भी पीटना जानता था। किसी ने 2 आने दिए, किसी ने 4 आने, और 1 घंटे में घीसू के पास 5 रुपए की अच्छी रकम जमा हो गई। कहीं से अनाज मिल गया और कहीं से लकड़ी। और दोपहर को घीसू और माधव बाजार से कफन लाने के लिए चल पड़े और इधर लोग बांस वांस काटने लगे। इधर गांव की नर्म दिल स्त्रियां आ आकर लाश देखती थीं और उसकी बेकसी पर 2 बूंद आंसू गिराकर चली जाती थीं। बाजार में पहुंचकर घीसू बोला, लकड़ी तो उसे जलाने भर को मिल ही गई है, क्यों माधव? माधव बोला, हाँ, लकड़ी तो बहुत है, बस अब कफन चाहिए। तो चलो कोई हल्का सा कफन ले लेते हैं। हाँ, और क्या, लाश उठाते उठाते रात हो जाएगी। रात को कफन कौन देखता है? कैसा बुरा रिवाज है कि जिसे जीते जी तन ढकने को चीथड़ा भी ना मिले, उसे मरने पर नया कफन चाहिए। कफन लाश के साथ जल ही तो जाता है, और क्या रखा रहता है। अब अगर यही 5 रुपए पहले मिले होते तो कुछ दवा दारू कर लेते। दोनों एक दूसरे की मन की बात को ताड़ रहे थे। बाजार में इधर उधर घूमते रहे। कभी इस बजाज की दुकान पर गए, कभी दूसरी दुकान पर। तरह तरह के कपड़े, रेशमी और सूती देखे, मगर कुछ जचा नहीं। यहां तक कि शाम हो गई। तब दोनों ना जाने किस दैवी प्रेरणा से एक मधुशाला के सामने जा पहुंचे और जैसे किसी पूर्व निश्चित व्यवस्था से अंदर चले गए। वहां जरा देर तक दोनों असमंजस में खड़े रहे। फिर घीसू ने गद्दी के सामने जाकर कहा, साहू जी, 1 बोतल हमें भी देना। उसके बाद कुछ चखना आया, तली हुई मछली आई और दोनों बरामदे में बैठकर शांतिपूर्वक पीने लगे। कुछ कुज्जियां ताबड़तोड़ पीने के बाद दोनों सुरूर में आ गए। घीसू बोला, कफन लगाने से क्या मिलता, आखिर जल ही तो जाता, कुछ भी बहू के साथ ना जाता। माधव आसमान की तरफ देखकर बोला, मानो देवताओं को अपनी निष्पापता का साक्षी बना रहा है। दुनिया का दस्तूर है, नहीं लोग ब्राह्मणों को हजारों रुपए क्यों देते? कौन देखता है कि परलोक में मिलता है या नहीं? बड़े आदमियों के पास धन है, फूंके। हमारे पास फूंकने को क्या है? लेकिन लोगों को जवाब क्या दोगे? लोग पूछेंगे नहीं, कफन कहां है? घीसू हंसा, अरे कह देंगे कि रुपए कमर से खिसक गए, बहुत ढूंढा, मिले नहीं। लोगों को विश्वास ना आएगा, लेकिन फिर से वही लोग रुपए देंगे। माधव भी हंसा। इस अनपेक्षित सौभाग्य पर बोला, बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी तो खूब खिला पिला कर मरी। आधी बोतल से ज्यादा उड़ गई। घीसू ने 2 सेर पूड़ियां मंगाई, चटनी, अचार, कलेजियां। शराब खाने के सामने ही दुकान थी। माधव लपक कर 2 पत्तलों में सारा सामान ले आया। पूरा 1.5 रुपया खर्च हो गया। सिर्फ थोड़े से पैसे बचे रहे। दोनों इस वक्त इस शान में बैठे पूड़ियां खा रहे थे जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो। न जवाबदेही का खौफ था और न बदनामी की फिक्र। इन सब भावनाओं को तो उन्होंने बहुत ही पहले जीत लिया था। घीसू दार्शनिक भाव से बोला, हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या उसे पुण्य ना होगा? माधव ने श्रद्धा से सिर झुकाकर तस्दीक दी, जरूर से होगा, जरूर होगा। भगवान, तुम अंतर्यामी हो, उसे बैकुंठ में ले जाना। हम दोनों हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं। आज जो भोजन मिला वो कभी उम्र भर ना मिला था।
एक क्षण के बाद माधव के मन में एक शंका जगी। बोला, क्यों दादा, हम लोग भी एक ना एक दिन तो वहां जाएंगे ही। घीसू ने इस भोले भाले सवाल का कुछ उत्तर ना दिया। वो परलोक की बातें सोचकर इस आनंद में बाधा ना डालना चाहता था। जो वहां वो हम लोगों से पूछे कि तुमने हमें कफन क्यों नहीं दिया, तो क्या कहोगे? कहेंगे तुम्हारा सर। देखो, पूछेगी तो वो जरूर। तू कैसे जानता है कि उसे कफन ना मिलेगा? तू मुझे ऐसा गधा समझता है क्या? 60 साल क्या दुनिया में घास खोदता रहा हूं। उसको कफन मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा। माधव को विश्वास ना आया। बोला, कौन देगा? रुपए तो तुमने चट कर दिए। वो तो मुझसे ही पूछेगी ना। उसकी मांग में तो सिंदूर मैंने डाला था। कौन देगा? कौन देगा? बताते क्यों नहीं? अरे वही लोग देंगे जिन्होंने अब की दिया। हां, अब की रुपए हमारे हाथ ना आएंगे। ज्यों ज्यों अंधेरा बढ़ता जाता था और सितारों की चमक तेज होती थी, मधुशाला की रौनक भी बढ़ती जाती थी। कोई गाता था, कोई डींगे मारता था और कोई अपनी संगी की गले से लिपटा जाता था। कोई अपने दोस्त के मुंह में कुल्हड़ लगाए देता था। वहां के वातावरण में सुरूर था, हवा में नशा। कितने तो यहां आकर एक चुल्लू में मस्त हो जाते थे। शराब से ज्यादा यहां की हवा उन पर नशा करती थी। जीवन की बाधाएं यहां खींच लाती थीं और कुछ देर के लिए वो ये भूल जाते थे कि वो जीते हैं या मरते, या ना जीते हैं और ना ही मरते हैं। और ये दोनों बाप बेटे अभी मजे ले लेकर चुस्कियां ले रहे थे। सबकी निगाहें इनकी ओर जमी हुई थी। दोनों कितने भाग्य के बली हैं। पूरी बोतल है बीच में। भरपेट खाकर माधव ने बची हुई पूड़ियों का पत्तल उठाकर एक भिखारी को दे दिया, जो खड़ा इनकी ओर भूखी आंखों से देख रहा था। और देने के गौरव, आनंद और उल्लास का अपने जीवन में पहली बार अनुभव किया। घीसू ने कहा, ले जा, खूब खा और आशीर्वाद दे। जिसकी कमाई है वो तो मर गई, मगर तेरा आशीर्वाद उस तक जरूर पहुंचेगा। रोए रोए से आशीर्वाद दे। बड़ी गाढ़ी कमाई के पैसे हैं। माधव ने फिर आसमान की तरफ देखकर कहा, वो बैकुंठ में जाएगी दादा, बैकुंठ की रानी बनेगी। घीसू खड़ा हो गया और जैसे उल्लास की लहरों में तैरता हुआ बोला, हाँ बेटा, बैकुंठ में जाएगी। किसी को सताया नहीं, किसी को दबाया नहीं। मरते मरते हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी लालसा पूरी कर गई। वो बैकुंठ में न जाएगी तो क्या ये मोटे मोटे लोग जाएंगे, जो गरीबों को दोनों हाथों से लूटते हैं? श्रद्धालुता का ये रंग तुरंत ही बदल गया। अस्थिरता नशे की खासियत है। दुख और निराशा का दौर शुरू हुआ। माधव बोला, मगर दादा, बेचारी ने जिंदगी में बड़ा दुख भोगा। कितना दुख झेल कर मरी। वो आंखों पर हाथ रखकर रोने लगा, चीखें मार मार कर। घीसू ने समझाया, क्यों रोता है बेटा? खुश हो कि वो माया जाल से मुक्त हो गई, इस जंजाल से छूट गई। बड़ी भाग्यवान थी जो इतनी जल्दी इस माया मोह के बंधन तोड़ दिए। और दोनों खड़े होकर गाने लगे, ठगिनी क्यों नैना झमकावे ठगिनी। पियक्कड़ों की आंखें इनकी ओर लगी हुई थीं और ये दोनों अपने दिल में मस्त गाए जाते थे। फिर दोनों नाचने लगे, उछले भी, कूदे भी, गिरे भी, मटके भी, भाव भी बताए, अभिनय भी किए और आखिर नशे में मदमस्त होकर वहीं गिर पड़े।
तो मेरे भाइयों और बहनों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? और क्या आपको लगता है कि माधव और घीसू सच में बुधिया को दिल से दुआ दे रहे थे? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि नई कहानी आते ही आपको फौरन पता चल जाए। तो आपने मुझे अपना टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया।